नमस्कार फ्रेंड्स। आज का दिन 19 अप्रैल 2022 हर एक के लिए थोड़ा बुरा रहा होगा क्योंकि इंडेक्स डाउन था। ज़रूरी नहीं है इंडेक्स डाउन है तो आपके स्टॉक्स भी डाउन हो, बट एक साइकोलॉजी रहता है कि इंडेक्स डाउन था। तो अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ शाम की चाय स्टॉक्स के साथ, एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन की क्या हुआ, क्या होगा, और कुछ इम्प्रोवाइज स्टॉक अगर मिल रहे हैं तो क्या है। सबसे पहले निफ्टी की बात, तो मैंने चार्ट पहले भी मेंशन किया था और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो लाइन है आज का लो और आज का हाई, हाँ, ओपन हाई के करीबन नज़दीक हुआ था, वो चेक करते हैं। इंडेक्स ये जो इंडेक्स है 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये डेट 13 है, कल का डेट नहीं 14, एक डेट मिसिंग है, कोई नहीं, बट डे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ओपन हुआ था और फिर नीचे ये जैसे ही टूटा, ये आप देख सकते हो, वो मैंने लो तोड़ के ये पॉइंट पे लो टूटा था। तो इमिडिएटली सेलिंग प्रेशर आया था, मतलब ये मोमेंट से पता चल गया था। तो मैं आज एक स्ट्रेटजी भी आपको शायद बोलने जा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आए तो इसका बैक टेस्ट हम बाद में करेंगे। बट क्या कर सकते हैं हम, कोई भी स्ट्रेटजी अगर डेवलप करनी है तो अगर है कि नहीं, तो वो मैं शायद बताऊंगा। ओके, चलो वो बाद में देखते। अभी फ़िलहाल निफ्टी का स्टडी कर लेते, तो कल क्या हो सकता है। तो ये जो लेवल्स मैंने मेंशन किए, क्योंकि ये जो रन हुआ था करीबन 15,666 से स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ था करीबन हाई है 18,144। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमारे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये आपको याद होगा। रेज, ओके, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो एग्जैक्ट पॉइंट से हमारा रिवर्सल हुआ है और यहाँ तक आके रुका है। अब आगे क्या हो सकता है, तो कल अगर मार्केट सेंटिमेंट ख़राब है, हाँ, तो देखो ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, एक 60 मैंने जो पॉइंट बताए थे उसी से वापस होने के चांसेस, मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, वो अभी पता नहीं कहाँ गई। एनीवे, तो ये 16,891 जो 50% का रिट्रेसमेंट बोला जाता है इसे, तो ये रिट्रेसमेंट कवर करके वहीं से वापस घुमा। आज का लो कितना है 16,824, और ये हमारा पॉइंट है 50% का 891। तो वहाँ से घूम के 891 और बंद हुआ है 958 पे। तो करीबन करीबन 50 पॉइंट नीचे चला गया और फिर 50 पॉइंट ऊपर भी आ गया, मतलब ये भी एक किस्म का लो से क्लोज। तो डिफरेंस अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 पॉइंट प्लस का डिफरेंस होता है। 824 एंड 958, तो करीबन करीबन 134 का ये गेन है। हाँ, तो ये पॉइंट रिवर्सल भी बोला जा सकता है, या फिर मेरे हिसाब से हाँ, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी जब तक हमको पॉजिटिव साइन नहीं मिलती तब तक एंट्री लेना अच्छा नहीं, क्योंकि फॉलिंग नाइफ को पकड़ना, मार्केट सेंटिमेंट्स में जो न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ फ्लो बन रहा है, उस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट इंडेक्स को अगर फोकस कर रहे हो तो थोड़े पुअर है। फिर आज के दिन में मार्केट भले ही नेगेटिव था, तो ये सारा का सारा रेड कलर्स के जितने भी है जो न्यूज़ के हिसाब से या फिर अपने सेंटिमेंट के हिसाब से जो भी नेगेटिव हुए थे, तो ये आपके स्टॉक्स नेगेटिव है। मगर साथ में इतना मार्केट गिरने के बावजूद कई सारे स्टॉक्स पॉजिटिव भी है। ये निफ्टी 500 का मैंने स्टॉक्स लिया है, तो निफ्टी 500 में इतने सारे स्टॉक्स जो टॉप परफॉर्मर रहे वो मैंने लिस्ट बनाया, और टॉप ड्रैगर रहे तो पुलर ड्रैगर का एक लिस्ट बनाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कोई सिर्फ हमारा हाथवे केबल इसमें है, जस्ट डायल है, हाँ, जस्ट डायल का डिस्कशन किया था तो वो भी है।
हाँ, तो वो करीबन कल नेगेटिव था मगर आज 900 प्लस टच करके वापस यहाँ पे घुमा है। 20+1 वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हाँ, ए स्मॉल फाइनेंस हमने डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट कोल इंडिया, तो वो डिस्कस नहीं हुआ है यहाँ पे। एनीवे बट जो भी है ये ड्रैगर पुलर्स जो भी है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया आज के इंडेक्स किसने तोड़ा और किसने खींचा। तो यहाँ पे पुलर्स का जो वेटेज है, हाँ, रिलायंस, ICICI बैंक, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। मैंने एक फ्रेंड से किसी ने पूछा था, उससे बताया भी था। हाँ, ये ड्रैगर है। तो इन्फोसिस की बात बताए तो ये थोड़ी स्लाइड्स को मुझे जंप करना पड़ेगा। मैं इन्फोसिस पे आ जाता हूँ। तो कल मैंने एक बताया था कि ये लेवल टूट गया और अगर अच्छा होना है तो कल ही 1660 के ऊपर आ जाना चाहिए। मैंने कल एक फ्रेंड से बात की थी। उसने मुझे पूछा था कि टूट रहा है तो क्या करें। तो मैंने बोला कि लेट्स वेट फॉर इट कि कहाँ पे सेटल हो रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया था 1556, तो आज का लो आप देखो अभी मेंशन नहीं मगर हाँ टच कर चुका है और फिर 1562 पे आप आज का क्लोज है। तो डिपेंड करेगा कि जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये मैंने पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने निकाला है। कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है कि ये मैंने पॉइंट बोल दिया वहाँ से ही घुमा। ये जो मैंने बताया ये वन काइंड ऑफ साइंटिफिक है ये, या फिर एक्सपीरियंस्ड जो बोलते हैं ये रहे। ये रिट्रेसमेंट थियरी है। तो रिट्रेसमेंट कुछ लोग फॉलो करते हैं, फिबोनाची लेवल्स बोले जाते हैं, तो उनके लिए है। इसमें भी एक्सपर्टाइज ज़रूरी है कि कहाँ पे पॉइंट्स रखनी है, पिन पॉइंट। बट सम वॉट यू कैन हैव दैट आइडिया कि हाँ यहाँ से इतना तक खींच सकता है, क्योंकि एक साइड का मूव कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये 50% यहाँ पे 50% करीबन यहाँ पे आगे घुमा के नहीं घुमा वो चेक करना होता है। तो कई सारी थियरी अंदर ऐड होती है। कल मैंने बताया था कि RSI नेगेटिव है, MACD भी नेगेटिव है, फिर भी एक होप रहती है। माइंड ट्री में भी वही हुआ। तो एक घुमा नहीं है यहाँ से, फिर वहाँ से नीचे ही गया है, क्योंकि आपके जो दो इंडिकेटर्स है, तो क्योंकि प्राइस एक्शन और प्लस इंडिकेटर्स, माइंड ट्री आज सुबह हमने बात की थी, चांसेस थे यहाँ से प्लस होने के, मैंने बताया था। मगर EMA के नीचे है, RSI डाउनफॉल में है, MACD भी डाउनफॉल में थी। तो जो भी न्यूज़ बेस था, आशीष भाई ने बोला था कि न्यूज़ का और कुछ का कोलैबोरेशन होना था या फिर टेक ओवर होना था या फिर मर्जर होना था, वो सिर्फ रूमर बच गई और इस हिसाब से तोड़ डाला। और मैंने जैसे बताया था कि लो टूटने के बाद ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से लेके का ये पॉइंट है 3845 और आपका नया लो बना 38 के नीचे 3561 बना। तो करीबन 300 रुपये का करीबन डाउनफॉल हुआ। तो कुछ बातें होती है यहाँ पे। अभी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है मगर ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। क्या होता है वो मैंने स्लाइड एक कवर की है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, यस, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह की चाय की चर्चा में हमने ये जो स्टॉक लिया था एवररेडी, तो वहाँ पर जो न्यूज़ में था, तो आज आप देखिए मार्केट इतना गिरने के बावजूद ये जो पैटर्न बनाया है, ये मतलब आज कल का लो आज नहीं तोड़ा है। आज का जो क्लोज है वो भी ऊपर है और आज का लो है वो भी ऊपर है। तो ये एक किस्म का रिवर्सल साइन भी हो सकता है और आज बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। तो ये डेटा आप देख सकते हो। सेकंड मैंने कवर किया है। कुछ फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो भी है वो परफेक्ट है और यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरा का कंसेप्ट क्या है, जब एम पैटर्न बनने वाला हो, तो ये थियरी है हार्मोनिक थियरी, अगर किसी ने नाम सुना हो, तो वो किस तरह से होती है, कौन से पॉइंट्स होते हैं, फिर भी एक प्रोसेस होती है। जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो पॉइंट्स मुझे भी आज तक याद नहीं रहे, बट मैंने एक एग्जाम्पलिक तौर पे एक पैटर्न बना के दिया है। तो ये एम पैटर्न रहा, तो कुछ रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से रिवर्सल होता है। ये एम कंप्लीट हो गया, यहाँ से अगर आप यहाँ नज़दीक पकड़ते हो, हाँ, ये पॉइंट सी पॉइंट करीबन मेरा पेन पॉइंट जहाँ पे घूम रहा है वहीं से रिवर्सल हो सकता है।
हाँ, तो वो रिट्रेसमेंट थियरी के हिसाब से वो डिफाइन होते हैं पॉइंट्स के, कौन से पॉइंट्स से। ये एक अंदाज़ा होता है कि कोई भी आदमी अगर खरीदा का परचेस कर रहा है तो वो उसको पता नहीं होगा कि इस पॉइंट पे ही रुकेगा और इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकता और इस पॉइंट से पीछे मगर एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसका अंदाज़ा सटीक वो या मास्टर मार्केट का मास्टर ऐसा माना जाएगा। तो ये जब एम पैटर्न कंप्लीट होती है जहाँ पर भी, तो वहीं से एक रिवर्सल का एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो यहाँ पे जब एम पैटर्न ख़त्म हुई, वहीं से एक जगह से रिवर्सल पॉइंट आएगा। वो पॉइंट कौन सा हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट है पूरा, करीबन एक 200 पाने 200 से 300 पन्ने की एक बुक लिखी गई है हार्मोनिक पे, हार्मोनिक पैटर्न्स पे। हाँ, तो गार्टली होती है, हार्मोनिक होती है। तो ये सारे के पैटर्न्स के हिसाब से जो भी उनका सर्वे रिसर्च रहा होगा या फिर केस स्टडीज़ रहे होंगे, वो मिला के उन्होंने कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये एम पॉइंट जब भी कंप्लीट होता है तो वहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस है। और आज की कैंडल एक अट्रैक्शन ले रही है कि हाँ 144 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। सेकंड, ए और सी का हाई ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। और जब कभी भी ये क्रॉस करेगा, हाँ मैं चार्ट पे ले जाता हूँ आपको, GSS इन्फो, ओके। तो ये पॉइंट्स अगर 152 है और आज का क्लोज है 144 और बंद हुआ है करीबन परसेंटेज वाइज 20% होगा, 131 और 144 मतलब कितना हुआ, 13 रुपया हुआ। हाँ, तो 13 रुपीज़ तो 10% है। हाँ, तो 10% की सर्किट है, 10% अगर यहाँ से ऐड कर दे तो 14 रुपये ऐड हो जाएगा, तो 158 हो गया। तो ये हमारा हाई है 152 और ये हमारा हाई है 152, दोनों पॉइंट सेम है। हाँ, तो 152.75 है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब क्रॉस करता है कोई भी स्टॉक, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। वैसे भी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोला जाएगा, तो ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये जो भी है वो राउंडिंग पैटर्न बॉटम बोली जाती है। तो ये पॉइंट जब भी क्रॉस करेगा तो अच्छा मूव दे सकता है। तो आप ये स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। सेकंड मैंने जो कवर किया है, एवरेडी हो गया, GSS हो गया, इन्फी की बात बता दी मैंने। ये पॉइंट्स है, आप अगर नोट करना चाहो तो। अभी नेक्स्ट पढ़ाओ जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से 1470 होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है 1470 तक टच हो। डिपेंड करेगा, जब कभी भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और फिर स्ट्रेंथ मिलती है, तब जाके मैं एंट्री के बारे में सोचूंगा। फिर IGL, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था, हाँ IGL ऑयल एंड गैस स्टॉक विल बी ऑन रडार, ऐसा कुछ न्यूज़ थे। तो मैंने 395 का लेवल बताया था कि 395 के लेवल से ऊपर ये जोन था, ये पॉइंट मैंने बताया। और फिर ये पेन का कर्सर से मैंने बताया था कि ये जोन है, अगर क्रॉस कर देता है 395 के अबव अच्छा लग रहा है। मगर मॉर्निंग से ही ये पूरा 395 पे आके अटका था। देख लेते हैं, IGL इंद्रप्रस्थ केस, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग जो भी खुला वो इमीडिएटली स्लाइड होके यहाँ पे आके रुक गया था। एक अटेम्प्ट किया कि हाँ वहाँ से सपोर्ट लेके आगे मूव करे 1396, फिर उसने सेलिंग प्रेशर बना और फिर ये कैंडल में 394 बन गया और फिर ये सपोर्ट लेवल तोड़ के फिर आप देख सकते हो जर्नी 375 तक आके रुकी। तो समवॉट जो मैं बोलता हूँ वो टेक्निकल समटाइम्स नॉट बट एवरी टाइम्स वर्क। फिर एक मैंने स्क्रिप्ट रडार पे रखने के लिए रखी है, आप देख सकते हो। जो कुछ फ्रेंड्स मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि ये जो पॉइंट है वहाँ पर अगर टच कर रहे हो या फिर पिक कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। डेली में ये लास्ट मोमेंट्स की कैंडल्स देख लीजिए, ये मॉर्निंग की कैंडल थी और ये लास्ट मोमेंट्स की कैंडल है। वॉल्यूम बहुत कम, लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है। अगर वॉल्यूम मेजर करने जाए तो 21K, 1 लाख
56 के, 52 के, ऐसे वॉल्यूम है। यहाँ पे थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे सबसे कम है 1 लाख का वॉल्यूम है। तो ये जो बन रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ गया, ये मैं ब्रश को भी इस्तेमाल कर देता हूँ। चलो, ये डब्ल्यू पैटर्न भी हो रही है। अब यहाँ पे जाके अटकेगा या फिर ये जो है, अब सॉरी इसको मैं ये जो लेवल है इसको क्रॉस करने जा रहा है। ये क्रॉस कर लिया बता रहा, मगर क्रॉस करने जा रहा है, ये पॉइंट आएगा। ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पी से ढक के। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो ये पूरा का पूरा पोल बना है और ये फ्लैग माना जाएगा। सेकंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। शिट, ये सेकंड लाइन यहाँ पे, तो ये फ्लैग बन गया। तो ये पॉइंट अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से लेके जो 19.78 मतलब 20 रुपये से पकड़ लीजिए 15 रुपये का गेन। यहाँ से अगर अच्छी तरह से और कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ से दूसरे 15 रुपये का मूव मिल सकता है, मतलब 50 रुपीज़ के करीबन टारगेट बन सकता है। टाइम फ्रेम मान लीजिए 3 से 6 महीने का। अगर अच्छा तो इसका मैंने निकाल के रखा है NACCL। तो स्मॉल कैप है, इक्विटी 50 करोड़ की है और स्मॉल कैप है, मतलब रेट कम है तो बट ऑब्वियस है। इम्प्रूवाइज कर रहा है। 5 ईयर्स का एवरेज जो है OPM वो 4.13 है, फिर 4.84 है और ये बढ़ रहा है। करंट रेशियो 1.7 है, वो भी अच्छा है। EPS जो कंपनी है उनके साथ की पीयर्स कंपनी जो बोली जाती है उसके कंपेयर में सबसे कम वैल्यू है नॉर्थ ईस्टर्न। लॉजिस्टिक है तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, लाइक बटन को दबाइए और ख़ास करके नोटिफिकेशंस लेने के लिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।